ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो सब एक ही बात है, मोशन इन 2D बोलो या फिर प्लेन बोल लो। तो इसका मतलब क्या होगा, तो पहले हम लोग समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है। तो मान लो कि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल सरफेस के इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट जिस भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया उसका, और ये कैसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे, और ऐसे जाकर यहाँ पे कहीं गिर जाएगा, है ना, यहाँ पे गिर जाएगा। अब ये जो पाथ है, इस पाथ को कौन ट्रेस कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर फेंकेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके का पाथ ट्रेस करेगा, तो ये जो पाथ है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये जो मोशन है इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया गया किसी एंगल पे और किसी u वेलोसिटी से। अब ये एक पर्टिकुलर दूरी पे जाकर गिरेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेंज, इसको हम लोग r से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो ऐसे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पे आया होगा, इस पॉइंट पे सोचो ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे होगा, है ना, इससे ऊपर और गया नहीं है, तो ये जो हाइट है हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, h max। ठीक है, h max। ठीक है, और यहां से यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगा है इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल T, ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तीनों चीज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो ऑब्जेक्ट जो ये मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसको हम लोग जो पहले हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन, है ना, उसके बेसिस पे ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि इसमें दो लीनियर मोशन होगा, कौन कौन सा, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है दो लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोशन इन 2D, टू डायमेंशन। अब ये हो कैसे रहा है, अब सोचो ये अगर ऑब्जेक्ट यहां से जब यहां पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, तो इसका वेलोसिटी क्या इससे अलग होगा, अलग होगा, इससे अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ग्रेविटेशन उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो धीरे धीरे इसका स्पीड घट रहा होगा कि नहीं। तो इसका स्पीड मान लो इस पोजीशन पे, इसका स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v हो गया होगा, और इस समय ये जो वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे ये वाला वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ अलग एंगल बना रहा होगा अल्फा। ठीक है, और इस वेलोसिटी का फिर से दो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक इधर हो जाएगा जिसको हम लोग बोल देंगे vx, और जो ऊपर की तरफ हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे vy। ये x कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी है, ये y कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचा, तो ये x में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, देखो ये x में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है ना, है ना, तो ये x डिस्टेंस है, और इधर y में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो इसका मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है, और इन दोनों का x और y में जो चल रहा है ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, मतलब ये अलग, इधर अलग तरीके से चल रहा है, इधर वेलोसिटी भी अलग है, इधर एक्सेलरेशन भी अलग होगा, इधर चल रहा है वाई एक्सिस में, तो इधर अलग तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो x में ट्रैवल किया है वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा, जो x में चल रहा है। x में चल रहा है कहने का मतलब x में जो वेलोसिटी है, x में जो एक्सेलरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और ये जो y ट्रैवल कर रहा है ये किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, बस इस पॉइंट में सेम क्या है, इस पॉइंट में सेम ये है कि x डिस्टेंस जितना ट्रैवल करने में जितना समय लगा है, उतना ही डिस्टेंस y ट्रैवल करने में भी लगा है। तो इन दोनों को एक ही चीज रिलेट कर रहा है, वो है टाइम। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम, जो y एक्सिस में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जितना समय उसको यहाँ तक पहुंचने में लगा है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा है,
उतना ही इस डिस्टेंस को भी ट्रैवल करने में लगा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। हम लोग x कंपोनेंट, इस मोशन का जो भी x कंपोनेंट है उसको अलग कर लेंगे, जो y कंपोनेंट है उसको अलग कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का कंपोनेंट और इधर y का कंपोनेंट हम लोग अलग अलग कर रहे हैं सब, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर ये u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया गया है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग ux लिख देंगे, ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये u है, उसको थीटा एंगल मोड़ेंगे तो ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, u cos थीटा। अब हम लोग इधर लिखेंगे uy माने y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होगा, देखो इसको हम लोग, इसको अगर हम लोग इधर करेंगे थीटा के अपोजिट तो इधर क्या हो जाएगा, u sin थीटा, u sin थीटा हम लोग लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अब एक्सीलरेशन को भी लिखेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, तो ax और इधर लिखेंगे ay। अब हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मोशन हो रहा है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जब तक बोला ना जाए रेजिस्टेंस नहीं लेना है, कोई भी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग नॉर्मली सोच सकते हैं कि ये जा रहा होगा तो एयर में जा रहा होगा, तो एयर का भी फ्रिक्शन कुछ वर्क कर रहा होगा, लेकिन वो सब हम लोग को नहीं लेना है, जब तक बोला ना ये लेना नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, बस एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर वर्क करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब यहाँ पे भी इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा g, है ना, हर पोजीशन पे हर पॉइंट पे एक नीचे की तरफ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए ये फोर्स लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स के चलते एक एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन ये हमेशा g होगा, वो किधर होगा, हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ax कितना हो जाएगा, 0, और ay कितना हो जाएगा, माइनस जी, इसको हम लोग साइन के साथ लिख दे रहे हैं माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये माइनस, तो ये देखो हम लोग ये माइनस जी यहाँ पे पहले ही इसका साइन कंसीडर कर लिए, तो जो इससे जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम लोग को वेलोसिटी का साइन नहीं पुट करना है, या एक्सेलरेशन का साइन नहीं पुट करना है, क्योंकि हम लोग सब कुछ साइन के साथ लिए। देखो ये वाला जो वेलोसिटी था ux, ये क्या पॉजिटिव x में था, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखे हैं, ये पॉजिटिव y में था इसलिए इसको पॉजिटिव y लिखे हैं, तो सारा डायरेक्शन हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला डिराइव होगा उसमें हम लोग को डायरेक्शन पुट करने का जरूरत नहीं है, मतलब साइन पुट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो vx है और ये जो vy है, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। मान लो यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम t लगा होगा, तो x, ये x एक्सिस में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और y डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया, दोनों को ही ट्रैवल करने में t टाइम लगा होगा, क्योंकि यहां पे जब पहुंचा है तो t टाइम लगा है, और उतना ही समय में x में भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उतने ही समय में y में भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो t हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंचने में t टाइम लगा है, तो यहाँ का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये vx, vy, x, y ये सब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है, काइनेमेटिक्स का तीन फॉर्मूला है, कौन कौन सा, v is equal to u plus at, फिर s is equal to ut plus half at square, और फिर v square is equal to u square plus 2as। ये तीन फॉर्मूला हमारे पास, इन्हीं तीनों फॉर्मूले में से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सपोज हम लोग को ये vx फाइंड आउट करना है, vx फाइंड आउट करना है, ठीक है, vx। देखो इस v को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो v है, ये जो v है, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, vx i क्या प्लस vy j क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो है कि नहीं, इधर वाला कंपोनेंट x वाला कंपोनेंट प्लस y वाला कंपोनेंट, अगर vx और vy फाइंड आउट कर लें, ये और ये फाइंड आउट कर लें, तो ये भी मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। कैसे मिल जाएगा, हम लोगों को पता है कि v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला टर्म सही जोड़ रहे हैं, है ना। इसमें a ये है, b ये है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 क्यों है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये x एक्सिस की तरफ है, ये y एक्सिस की तरफ है, तो ये इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डायरेक्शन जब निकालना होगा तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये अल्फा निकालेंगे, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो
tan अल्फा इज इक्वल टू बोलो क्या याद किया है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, यही है ना। और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल ही है, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो साइन यहाँ पे 90 पुट करेंगे, साइन यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे cos 90 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0, ये वाला पूरा टर्म 0, तो क्या हो जाएगा b बाई a, और b क्या है b vy है, ये a था तुम्हारा, ये तुम्हारा b था, तो vy बाई vx। और ऐसा ही होता है कि देखो ये परपेंडिकुलर है जब दो वेलोसिटी, ये vx है और ये vy है और ये तुम्हारा रिजल्टेंट, यही वाला वेलोसिटी है तुम्हारा रिजल्टेंट, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो ऑब्वियस बात है ये अल्फा निकालना है तो हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस कर देंगे, तो वही आ रहा है हमारे फॉर्मूले से भी आ रहा है वही, ठीक है। तो अब हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे जो ये vx है और जो vy है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग देखो सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे vx, तो कौन सा फॉर्मूला लगा ले, यहाँ पे पहुंचने का टाइम हमको पता है, तो टाइम हमको पता है और हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। देखो u भी पता है, u पता है, देखो ये ux u cos थीटा, और a पता है x एक्सिस का, यहाँ पे v, तो vx निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे ux प्लस ax इंटू t, ठीक है। मतलब हम लोग को अगर फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग सब कुछ x कंपोनेंट वाला लेंगे, और हम लोग सब कुछ x कंपोनेंट वाला निकाल चुके हैं, y कंपोनेंट वाला भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग ux हमारे पास आ जाएगा, vx हम लोग चाहिए, तो ux कितना हो जाएगा बोलो u cos थीटा, देखो यही है ना u cos थीटा। अब u cos थीटा और ax कितना है 0, तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया। तो देखो ये भी हम लोग को समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। ये वाला जो वेलोसिटी यहाँ पे ux कितना है बोलो u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो कंपोनेंट यहाँ पे था, इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट यहाँ पे था, यहाँ पे भी वही रहेगा। देखो vx भी कितना आया u cos थीटा आया ना, u cos थीटा आया, तो ये वाला कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो ये धीरे धीरे ऐसे कम होता जाएगा और यहाँ पे आके पूरा ही कम हो जाएगा इधर वाला कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे vy जो होगा वो क्या होगा 0, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे vy जो होगा वो vx जो होगा यहाँ पे वो तो u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितना है, एट हाईएस्ट पॉइंट टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सोचो एट हाईएस्ट पॉइंट सोचो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ऐसे vx i कैप प्लस vy j कैप। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, vx कितना हो जाएगा, vx हमेशा यही रहने वाला है, तो कितना हो जाएगा u cos थीटा, और vy कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इस पॉइंट पे vy 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये और ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऊपर नहीं जा पाएगा इसका मतलब कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 होगा, इसीलिए ये ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि वेलोसिटी कुछ था y डायरेक्शन में, इसलिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। और ये वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, तो ये देखो हर पॉइंट पे आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ये अब ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना हो गया 0 हो गया है। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये जो मोशन है ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंडिपेंडेंट मोशन हम लोग को साथ में दिख रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, उसके अकॉर्डिंग ये सब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x में और y में, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग इसीलिए स्टार्टिंग में ही कर लिए थे। तो vx कितना हो जाएगा u cos थीटा, और vy अगर निकालेंगे, vy अगर निकालना है हम लोग को, तो vy हम लोग क्या लिखेंगे सोचो बोलो uy प्लस ay इंटू t, फॉर्मूला यही लगाना है ना। लेकिन सिर्फ सारा जो कंपोनेंट है वो y एक्सिस का लेंगे, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चाहिए, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब हम लोग को देखो vy अगर हम लोग को निकालना चाहेंगे तो देखो uy कितना है u sin थीटा, ay कितना है माइनस g इंटू t, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया,
ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, अगर तुमको ये प्रोसेस पता है तो फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा फॉर्मूला याद करने से कंफ्यूजन हो जाता है ना, कब लगाना था कब नहीं लगाना था, किस सिचुएशन में लगाना था, याद करने में टेंशन हो जाता है। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि एकदम प्रोसेस सीख लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये निकालिए। अब देखो इसी में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेंगे तो और अच्छा। सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम 40 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री हम इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 2 सेकंड, सपोज कि आफ्टर 2 सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी इधर है v, और ये जो 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुंचा है, ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल अल्फा बना रहा होगा, और इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा जो x एक्सिस की तरफ होगा जिसको हम लोग vx बोल दे रहे हैं, और एक जो होगा वो y एक्सिस की तरफ होगा जिसको हम लोग vy बोल रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है ये फाइनल वेलोसिटी और इसका पोजीशन। इसका पोजीशन कहने का मतलब कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें वेलोसिटी एंड पोजीशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों को ही अलग अलग कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, तो वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं ux। तो ux इज इक्वल टू क्या होता है, u cos थीटा। तो हम लोग लिखते हैं इधर u इज x इज इक्वल टू u cos थीटा, और u हमारा कितना है 40, और थीटा की जगह पे क्या है 37, तो cos 37 डिग्री, और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये हो गया हमारा 8, और यहाँ पे हो गया 32 मीटर पर सेकंड। और हम लोग अगर uy निकालना चाहें तो u sin थीटा, और u हमारा है 40, और इंटू साइन 37, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5। यहाँ से कैंसिल हो गया ये, और ये हो गया 24 मीटर पर सेकंड। और ay जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -g, और -g यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल रखने के लिए 10 ले ले रहे हैं, ठीक है। और ax कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं vxi कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। तो हम लोग को पहले vx और vy फाइंड आउट करना होगा। ये फाइंड आउट करना आसान है हमारे लिए। vx यानी कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आफ्टर 2 सेकंड। तो फॉर्मूला हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। क्या क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। इन्हीं फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला हम लोग को यूज कर लेना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए सुटेबल होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है x एक्सिस के अलोंग। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हम लोग को पता है, वो है 32 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस हम लोगों को पता है, और टाइम हम लोगों को गिवन है कि 2 सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो vx इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला ux प्लस ax इनटू t, और ये फार्मूला क्या आ जाएगा, ये हम लोग को ux हम लोग कितना निकाल के रखे हैं 32 मीटर पर सेकंड, तो 32 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन तो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अब vy निकालते हैं। vy निकालना है हम लोग को, तो इस ये y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो हम लोग सब कुछ y एक्सिस वाला यूज करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ uy प्लस ay इनटू t। तो vy हमारे लिए कितना आ जाएगा, uy कितना है हमारे लिए, uy है हमारा 24, ay कितना है -10, यहाँ पे लिखेंगे -10 इनटू 2, ठीक है। तो vy कितना हो जाएगा हमारे लिए 24 - 20 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लोग ये लिख लिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं vx हमारे लिए कितना है, vx आया 32 i कैप प्लस 4 j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का
स्क्वायर अंडर रूट 2ab cos थीटा वाला टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये सेम ही है, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां से आया है, तो x कंपोनेंट ये एक वेक्टर प्लस ये वाला एक वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि x एक्सिस की तरफ उसका मैग्नीट्यूड vx है जो कि हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 32, और ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है हमारा 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos थीटा इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल, और जो कि 90 डिग्री है, तो इधर वाला टर्म हो जाएगा 0। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए मैग्नीट्यूड क्या निकल कर देगा, ये vx हम लोग निकाल लेंगे 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की ये कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा कितना एंगल बना रहा है, तो यूज करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, और थीटा क्या है, जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं मतलब vx और vy को ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल जो कि है 90 डिग्री। तो यहाँ पे sin 90 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 90 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई है 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा b बाई a, मतलब b बाई a कहने का मतलब इसको हम लोग a माने हैं, इसको हम लोग b माने हैं, तो b बाई a यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा vy बाई vx tan अल्फा। ठीक है, और vy हमारे लिए कितना है, vy हमारे लिए है 4 डिवाइडेड बाई 32 यानी कि 1/8। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/8। अगर एंगल का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल का वैल्यू। ठीक है, tan इनवर्स 1/8। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका पोजीशन। इसका पोजीशन कहने का मतलब ये वाला x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इतने के बाद करते हैं पोजीशन। पोजीशन के लिए हम लोग को x ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हमारे पास दो फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमको गिवन है, इसमें टाइम का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ux हमारे लिए कितना है 32 मीटर पर सेकेंड इंटू कितने समय के बाद चाहिए 2, और ax तो 0 है तो इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 64 मीटर। ठीक है, अब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y लिख देते हैं, तो हम लोग सब सारा वेरिएबल y का यूज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, uy हम लोग कितना निकाल चुके हैं, uy हमारे लिए है 24, तो 24 इंटू 2, और यहाँ पे ay हमारा माइनस आने वाला है तो यहाँ पे पहले ही माइनस पुट कर देते हैं, माइनस हाफ इंटू ay 10 टी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 48 माइनस इधर से आ गया 28। ठीक है, तो 28 मीटर आ गया। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये इस तरीके से हम लोग को समझ में आ गया कि ये वाला जो वैल्यू है x वाला जो वैल्यू है, ये x वाला वैल्यू हम लोग कितना निकाले 64 मीटर, और ये जो y वाला वैल्यू है ये हम लोग निकाले 28 मीटर। इसका कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। अब पोजीशन हम लोग को लिखना है, तो पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं, कैसे पोजीशन लिखेंगे, तो हम लोग इसको इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं r। तो इस r वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। तो r वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हम लोग कितना निकाले 64 i कैप प्लस y कितना निकाले 28। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का ये वाला लेंथ चाहिए तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मतलब तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं।
r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड किसका, इस वाले पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये डायरेक्शन चाहिए हम लोगों को तो फिर यहाँ से हम लोग ये डायरेक्शन कहने का मतलब ये वाला जो पोजीशन वेक्टर जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है ना, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर है, ये जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं, बोलते हैं बीटा। तो tan बीटा अगर निकालना है हम लोग को तो फिर क्या करेंगे हम लोग, y बाई एक्स है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 28 और बेस कितना हो गया 64। ठीक है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 7/16। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 7/16। ठीक है, ये एंगल भी निकल गया। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन वेक्टर कितना है इस ऑब्जेक्ट का अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारा प्रोसेस कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी इसके क्वेश्चन के पहले भी हम लोग ये फिगर फिर से बना लिए। अब इस पॉइंट पे हम लोग को फिर से समझ लेते हैं कि हम लोग इस पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ना, इस एंगल पे हम लोग इसको प्रोजेक्ट करती है। उसके बाद ये धीरे धीरे गया यहाँ पे और इस पॉइंट पे अब ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा उसमें से एक कंपोनेंट जो कि y एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो 0 हो गया है, इसीलिए इस पॉइंट पे फर्दर ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। इसके जस्ट बाद ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नीचे की तरफ हो गया होगा क्योंकि अब ये नीचे जाना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम मान लो किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकें और जितने वेलोसिटी से इधर चल रहा है ये ऑब्जेक्ट, जैसे ux जैसे हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग ux निकाले थे तो कितना आया था 24 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके थे हम लोग 40 मीटर पर सेकंड से, उसको फेंकते 40 मीटर पर सेकंड से और उसी समय एक आदमी इधर से 24 मीटर पर सेकंड से अगर चलने लगता तो उस आदमी को ये ऑब्जेक्ट जानते हो कैसा दिखता, सोचो गेस करो कैसा दिखता। अगर 40 मीटर पर सेकंड से इधर फेंके, इस 40 का इधर वाला कंपोनेंट कितना था 24 और उसी समय जैसे जिस समय इस 40 मीटर पर सेकंड से इसको फेंके ना, उसी समय किसी आदमी को अगर इधर 24 मीटर पर सेकंड से दौड़ा देते तो उस आदमी को ये वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे जाता हुआ दिखता बस, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट वो दिखता ही नहीं उसको, क्योंकि ये खुद भी 24 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इसका 24 मीटर पर सेकंड नहीं दिखता। तो ये आदमी इसको क्या लगता है कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर ऐसे नीचे आ रहा है। सोचो ये 24 मीटर पर सेकंड से दौड़ते दौड़ते जब यहाँ पे पहुंचता ना तो ये गेंद फिर से इसके हाथ में आके गिर जाता। ठीक है, मान लो ये बॉल ऐसे फेंका 40 मीटर पर सेकंड से और ये खुद भी इधर जो दौड़ने लगा 24 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऐसे जाता और ऐसे इसी के हाथ में आके गिर जाता। ठीक है ना, उसको सिर्फ यही लगता कि ये ऊपर गया और नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये रिलेटिव मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं हम लोग को क्या डिराइव करना है। हम लोग को डिराइव करना है इस रेंज का फॉर्मूला, इस टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है और हमारे पास प्रोसेस वही सेम टू सेम है जो हम लोग कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पहले क्या किए, एक्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग अलग कर लिए। तो हम लोग को पता है यू एक्स कितना है हमारे पास यू कॉस थीटा और यू वाई कितना है हमारे पास यू साइन थीटा। ए एक्स हमारे पास कितना है 0 और ए वाई कितना है हमारे पास माइनस जी। ठीक है, ये चीज हम लोग को पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम फाइंड आउट करते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट पे कितने समय के बाद पहुंचा है। ठीक है, तो इस टाइम को हम लोग बोल सकते हैं टी हाफ भी बोल सकते हैं। टी हाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक आने में जितना समय लगा अगर वो कैपिटल टी है तो यहां से यहां तक आने में ये एकदम मिड पॉइंट में है तो यहां पे आने में आधा समय लगा होगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कैपिटल टी हाफ, है ना, टोटल टाइम का हाफ। तो ये टी हाफ हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब टी हाफ फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फिर से वही तीन फॉर्मूला है। क्या है, v = u + at, s = ut + half at² and v² = u² + 2as। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी पता है,
हम लोग को फाइंड आउट करना है x। यहाँ पे हम लोग को किस एक्सिस का वेलोसिटी पता है, y एक्सिस का, और उसी को यूज कर रहे हैं। और वहां पे कितना है वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस, 0 है एट मैक्सिमम हाइट, एट h max है ना, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 कर लेंगे, इसी को फार्मूला में यूज कर लेंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t। तो vy हमारे पास क्या है, 0 है, uy कितना है, u sin थीटा, u sin थीटा, और ay कितना है माइनस g, और t को हम लोग क्या लिख रहे हैं, t हाफ। इसको उठा के पूरे को उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास इधर कितना हो जाएगा, देखो g t हाफ इज इक्वल टू u sin थीटा, और t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा बाई g। तो इसी तरीके से हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू टी हाफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, देखो u sin थीटा क्या है, u sin थीटा क्या है, देखो तो u sin थीटा क्या है, uy। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2uy बाई g, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया हम लोग को, कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया हम लोग। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एच मैक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एच मैक्स फाइंड आउट करते हैं। तो एच मैक्स क्या है, ये एच मैक्स जो है वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है ना, एच मैक्स क्या है, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay बाई t, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का टाइम t हाफ, यहाँ पे पहुंचने में कितना समय लगा था, t हाफ का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लगा ले रहे हैं। ठीक है, और ये y क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे ये जो y है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, h max। तो यहाँ पे लिख देते हैं h max इज इक्वल टू uy कितना है हमारे पास, u sin थीटा, और t हमारे पास कितना निकल कर आया है, बोलो u sin थीटा बाई u sin थीटा बाई। फिर हमारे पास आगे फॉर्मूला है क्या, ये ay हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं, हाफ इनटू g, ay हमारे पास कितना है g माइनस g, और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो यही है हमारे पास t, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास h max, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो देखो इस वाले को अगर हम लोग, इस वाले को अगर हम लोग x मान ले रहे हैं तो ये क्या है, देखो ये क्या है x बाई 2, तो x माइनस x बाई 2 क्या हो जाएगा, x बाई 2, तो x बाई 2 हमारे पास h मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x बाई 2, x कितना है हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g, और यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये u sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो u sin थीटा क्या है हमारे पास, u sin थीटा क्या है uy, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे uy स्क्वायर बाई 2g, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग को रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज, तो रेंज क्या है, देखो रेंज है x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, टोटल टाइम में, टोटल टाइम का वैल्यू हम लोग को पता है 2u sin थीटा बाई g, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। रेंज हम लोग को निकालना है, x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग x लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, ux इनटू t का, सॉरी ux इनटू t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे x को हम लोग क्या मान रहे हैं, ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है, यही रेंज है, तो r और ux कितना है, u बोलो cos थीटा, और t कितना लगा है हम लोग को, देखो 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g, और ax कितना है 0, ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो रेंज इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 2u sin थीटा
u स्क्वायर हो गया, देखो ये u और ये u, sin थीटा इनटू cos थीटा बाई g, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये u cos थीटा क्या है ux और u sin थीटा क्या है uy, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ux uy बाई g। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या, इसी को हम लोग 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, तो रेंज इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, बोलो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई, तीन फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग पहले करते हैं एकदम फॉर्मूला लेवल का, मतलब फॉर्मूला लेवल का मतलब फॉर्मूला पे पुट करना है और आंसर निकालना है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये वही वाला ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो 40 मीटर पर सेकंड से ये एट एन एंगल 37 इसको इंक्लाइन किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और बताना है इसमें कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रेंज कितना है, एच मैक्स कितना है, ये सब बताना है, ठीक। तो हम लोग देखो, हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पे कितने एंगल पे कितने समय पे सब कुछ मिल जाएगा हम लोग को, है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना पे पहुंचा है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं जैसे टी हाफ, टी हाफ कहने का मतलब कि एच मैक्स पे पहुंचने का समय, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा लेंगे, बोलो u sin थीटा बाई जी। देखो यहाँ पे कितना सारा वेरिएबल है जो तुमको नहीं पता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल एंगल, इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल, यही दोनों हम लोग को नहीं पता है, दोनों की मैंने देखो इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल। देखो इसमें भी हम लोग को क्या क्या नहीं पता है, u नहीं पता है और थीटा नहीं पता है, g का वैल्यू पता है हमको, तो बस हम लोग को u एंड थीटा पता है, ये मिल जाएगा। h मैक्स हम लोग को क्या नहीं पता है, u नहीं पता है और थीटा नहीं पता है, दिया हुआ है यहाँ पे देखो u और थीटा, यही दोनों चाहिए, दोनों चीज गिवन है, सब कुछ निकल जाएगा, एकदम आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना है ना, ठीक है। अगर मान लो हम लोग को इसी क्वेश्चन में हम लोग को इस तरीके से दिया, ये पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को दूसरे कैसे तरीके से दिया जा सकता है, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ना देके ऐसे दे देगा, जैसे यही है क्वेश्चन मान लो, और ये हमारा 40 मीटर पर सेकंड है और ये हमारा 37 डिग्री एंगल है, ठीक है, 37 डिग्री एंगल है, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक। अब सोचो इधर वाला वेलोसिटी हम लोग को पता चल सकता है, इधर वाला पता चल सकता है ना, कितना हो जाएगा इधर वाला, बोलो 40 cos 37, ये कितना हो जाएगा 40 और cos 37 का वैल्यू बोलो 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 32 मीटर। इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 sin 37, तो 40 sin 37 यानी कि 40 और इधर हो जाएगा 3/, ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। अब इसी इंफॉर्मेशन को तुमको एक अलग तरीके से देगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो हमारा है 32 i कैप प्लस 24 j कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो इसी इंफॉर्मेशन को एक अलग तरीके से दे दिया यहाँ पे कि ये है हमारा वेलोसिटी, अब फाइंड आउट करना है टी हाफ, टोटल टाइम, एच मैक्स, रेंज, ये सब फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया, कैसे, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला यूज किए हैं ये वाला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का टोटल टाइम हाफ निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे कितने समय में पहुंचा है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ui, देखो ये क्या है हमारा ux और ये क्या है हमारा ui, तो ui डायरेक्टली दिया हुआ है 24 डिवाइडेड बाई g का वैल्यू हो जाएगा 10, तो हम लोग लेंगे 2.4 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम का मतलब क्या है 2 ui बाई g, ui हम लोग को पता है कितना है 24, तो 2 into 24 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 4.8 सेकंड।
अब उसके बाद जो भी तुमको निकालना है, यूआई भी तुमको गिवन है, 2G भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, यूएक्स यूआई सब गिवन है, सब कुछ निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह दो तरीके से ये एकदम सिंपल क्वेश्चन इस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, परिवार है ना। उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछेगा कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे पूछ लेगा कि मान लो कि 2 सेकंड के बाद कितना होगा, तो वही प्रोसेस करेंगे इनिशियल वाला, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा फिर उस पे, है ना। ये सब सिर्फ कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे है ना। उसके बाद अगर मान लो तुमसे इसे पूछ लेगा कि बताइए कितने समय में 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, कहाँ होगा, कितने एंगल पे होगा, तो फिर तुमको वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे इससे सवाल पूछेगा कि बताइए फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। तो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी अगर लिखना है तो हम लोग को लिखना होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, ये हम लोग को पता है, ठीक है। और हम लोग को vx निकालना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ux प्लस ax इंटू t, ठीक है। अब vx हम लोग को निकालना है, vx और ux हम लोग को गिवन है कितना, ux कितना है 32 और ax कितना होता है 0, तो 0 हो गया, ये 32 मीटर पर सेकंड हो गया। vy निकालना है तो vy के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, uy इंटू uy प्लस ay इंटू t। तो vy हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो uy हमारे पास कितना है, uy कितना है 24, ay हमारे पास कितना होता है -10 इंटू 2, निकल जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? तो हम लोग फाइनल जो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vx कितना आ गया, vx हमारे पास आ गया 32 i कैप प्लस 4j कैप, मैग्नीट्यूड निकालना होगा 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे, हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो बस प्रोसेस तुमको पता है, जिसमें कोई भी सवाल पूछेगा तो तुमको मिल जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इतना ही रहने देते आज के लिए हम।